है अफसोस कि साडे देश विच अज 21वीं सदी च इंसान की कीमत केवल 45 लाख रुपया। एक आदमी या दो आदमी इस देश की भविख का फैसला कर रहे हैं। तुसीं जिन्ना मर्जी शोर मचाई जाओ, जिन्ना मर्जी ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स वाले रौला पाई जान, पर सरकार टस तो मस होने लई तैयार नहीं। परचा दर्ज किया है जिहड़ा अजय मिश्रे दे लड़के दे उत्ते कतल का परचा दर्ज किया, पर कहंदे असीं अरेस्ट 8 दिन तो बाद करांगे। किसी ने इत्थे अरेस्ट नहीं करना, तुहाडे सामने सारी गल आ जाएगी। और जिहड़ी जुडिशियल इंक्वायरी लाई है, एक रिटायर्ड जज की इंक्वायरी लाई है, और इस जांच चों भी कुछ नहीं निकलेगा। आफ्टर ऑल आपां सब ने इत्थे रहना वा। और जिस ढंग दे नाल होम मिनिस्टर, एक देश का जिहड़ा होम मिनिस्टर बैठा दिल्ली दे विच, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ यूपी की सरकार को हथ ला सकेगी, भावें नामजद करता FIR ਦੇ ਵਿੱਚ। कानून तो तोड़ना चलो एक पासे है, जिस ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ थार जीप ने क्राउड ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ जाके 4 आदमियों ਨੂੰ बिल्कुल रौंद दिता, मार दिता, ते रुके भी नहीं। ये भी नहीं पूछा कि ਅਸੀਂ रुक के माड़ा मोटा इन्हां ਦੀ हाल पुछ के हस्पताल चक के ले जाइए, इंजर्ड ਨੂੰ ਲੈ जाइए। इन्हां ते तां बहुत ਵੱਡਾ मुकदमा बना के तुरंत जेलों में सुट्टना चाहिदा सीगा। है अफसोस कि साडे देश विच अज 21वीं सदी च इंसान की कीमत केवल 45 लाख रुपया। दोस्तों, जो कुछ पिछले दिनों च लखीमपुर खेरी वापरिया, जिस तरह नाल एक जीप ने शरेआम जिहड़ा 4 व्यक्तियों के उत्तों की वो जीप कुचलती हुई लंघ गई और बहुत शोर मचा। तो हुण तां वीडियो बहुत वायरल हो गई, सारी दुनिया ने देख लिया कि वो जिहड़ी थार जीप सी, जिहड़ी कि अजय मिश्रा जिहड़े मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जिहड़े होम मिनिस्टर ने इंडिया दे, उन्हां दे बेटे दी वो जीप सीगी, ते उसने किदां 4 आदमियों नूं कुचल के वो लंघ गई। और उस तो बाद जिहड़ा शोर मचिया, जो सारे देश विच विवाद उठिया, जिस तरह नाल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस सारे नूं लखीमपुर खेरी नूं लॉक कर दिता, किसी नूं उत्थे पहुंचण नहीं दिता। वो कहंदे ने कि कुटना भी आ, मारना भी आ, ते रोण भी नहीं तुहानूं देना। ये साडे देश की अज नीति। पर इस तो सब तो ज्यादा जिहड़ी अफसोसनाक मैं गल करना चाहना कि जिहड़े वो 4 किसान मार दिते गए, कल तुथ मुथ करके सरकार ने अपना प्रभाव जमा के और साडे किसान आगूआं नूं विच रला के उन्हां नूं 45 लाख रुपया उन्हां नूं मुआवजा देता, ते एक सरकारी नौकरी देती, ते 10 लाख रुपया जिहड़े जख्मी होए ना उन्हां नूं दे के गल नूं मुका दिता है। और ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछे जे यूपी दे विच हाथरस एक वाकियात होया सी, जिहदे च एक गरीब दलित लड़की का पहला बलात्कार किया गया, फिर उसका कतल किया गया, फिर उसका अद्धी रात को संस्कार कर दिता गया। वो 9 का मसला है। साडे पंजाब दे विच बादल दे राज विच तुहानूं याद होवेगा कि हुण साल याद नहींगा, शायद 2012 13 14 इत्थे जे इन्हां दी एक वड्डी जिहड़ी बादल दी ऑर्बिट बस है, इसने एक मोगे दे लागे एक दलित लड़की नाल पहला उहदे नाल मिसबिहेव किया स्टाफ ने, फिर उहनूं धक्का मार के बाहर छुड़ दिता। वो लड़की मर गई सीगी। सारी दुनिया उत्थे गई, उन्हां दे नाल अफसोस किया प्रगट। पर क्योंकि ये जिहड़े लोग ने, जिहड़े विक्टिम्स हुंदे ने, इन्हां दी एक्सप्लॉयटेशन करना सरकारां जाणदियां ने, ते उन्होंने मोगे वाली लड़की का भी प्यो नूं, पिता नूं 20-25 लाख रुपया दे के कदी सरकारी नौकरी का वायदा करके उसका मूँह बंद करा दिता सीगा। हुण गल ये इत्थे आउंदी आ कि 21वीं सदी दे विच कि साडे देश विच एक इंसान की कीमत केवल 45 लाख रुपया है। तुहानूं सब नूं याद होवेगा कि पिछले साल ही शायद एक जॉर्ज फ्लॉयड नामी गोरे अफसर ने उत्थे एक काले व्यक्ति दे ब्लैक आदमी दे उत्ते गोडा रख के उसकी जान कट दी सी, उन्होंने मार दिता सी। इट वाज ब्रॉड डे लाइट मर्डर। और उहदे च बहुत शोर मचा, जिद्दां अपने अज किसानां दे अंदोलन नूं लैके, किसानां दी हत्यावां नूं लैके अज शोर मच रहा वा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अमेरिकन गवर्नमेंट ने, US गवर्नमेंट ने इमीडिएट ट्रायल 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਤੀ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, 7 ਸਾਲ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, 150-200 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਹਿਊਮਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਲ तो तकरीबन वो दिल्ली के बॉर्डर्स के उत्ते बैठे ने, 700 के करीब लोग मर चुके हैं, पर साडी सरकार के उत्ते कोई असर नहीं पिया।
और उत्थे ट्रैक्टर परेड वाले दिन एक नवरीत सिंह नौजवान जिहड़ा आस्ट्रेलिया तो आया सीगा, रुद्रपुर का रहने वाला सीगा, डिबडिबा पिंड का, ਉਹਦੀ भी गोली मार के हत्या कर दी। अज तक कोई इंसाफ नहीं दिता। इन्नी बेइंसाफी दे नाल ਅਸੀਂ दुनिया ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि ਸਾਡਾ देश ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ है वैसे कहण ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੀ, पर असल ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗਾਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ करार दे सकता हूं। एक आदमी या दो आदमी इस देश की भविख का फैसला कर रहे हैं। तुसीं जिन्ना मर्जी शोर मचाई जाओ, जिन्ना मर्जी ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स वाले रौला पाई जान, पर सरकार टस तो मस होने लिए तैयार नहीं। और तुसीं देखिया कि पिछले 7 साल च जिन्नियां एजेंसियां ने तहकीकात की, जिहड़ियां पावरफुल एजेंसीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दियां, चाहे वो CBI है चाहे वो ED है, उन्होंने सारे ओपोजिशन के उत्ते ही तहकीकात की। मतलब कि 7 सालों के विच बीजेपी के किसी आगू ने एक भी गलत काम नहीं किया, किसी नूं ED ने जांच नहीं की, किसी दी CBI जांच नहीं की। इहदे नालों वड्डा दुरुपयोग केंद्र दीयां एजेंसियां दा या स्टेट पावर दा इहदे नालों ज्यादा वड्डा अफसोस नहीं हो सकता। पर जो कुछ पहला उत्थे वापरिया लखीमपुर खेरी विच अज तो 2 दिन पहला, साडी हमदर्दी उन्हां दे नाल भी है। जिहड़े कोई 4 आदमी सिविलियंस होर भी मारे गए ने, साडी हमदर्दी उन्हां दे नाल भी है। पर की उन्हां लोगों नूं इंसाफ मिल सकेगा कदी? मैनूं टिकैत साहब ते भी थोड़ा अफसोस है कि तुसीं विच बैठ के समझौता करा दिता। इहदे नालों चंगा सीगा, ठीक है 45 लाख रुपया हो सकता उन्हां परिवारां वास्ते बहुत कीमत होवे, पर जे किते तुसीं इस नूं लॉजिकल कंक्लूजन तक लैके जांदे, इस नूं एक इशू बनाउंदे कि तुसीं जिहड़े 4 बंदे मारे ने उस जीप दे, उन्हां लोगों नूं कतल विच अंदर ते उन्हां दे खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए। परचा दर्ज किया है जिहड़ा अजय मिश्रे दे लड़के दे उत्ते कतल दा परचा दर्ज किया, पर कहंदे असीं अरेस्ट 8 दिन तो बाद करांगे। किसी ने इत्थे अरेस्ट नहीं करना, तुहाडे सामने सारी गल आ जाएगी। और जिहड़ी जुडिशियल इंक्वायरी लाई है, एक रिटायर्ड जज की इंक्वायरी लाई है। ये मैं तुहानूं सब नूं दसना चाहुंदा कि जिहड़े रिटायर्ड जजेस ने, ये प्लाएबल जजेस ने। इन्हां नूं सरकारां ऑफ्टन पहला गल करके ते फिर इन्हां नूं जांच दिंदे ने, फिर इन्हां नूं गड्डियां मोटरां कोठियां दिंदे ने कि साडे मुताबक तुसीं सारी जांच करनी है। और इस जांच चों भी कुछ नहीं निकलेगा। आफ्टर ऑल आपां सब ने इत्थे रहना वा। और जिस ढंग दे नाल होम मिनिस्टर, एक देश का जिहड़ा होम मिनिस्टर बैठा दिल्ली दे विच, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ यूपी की सरकार कोई हथ ला सकेगी? भावें नामजद करता FIR दे विच। असूलन तां जे ये देश वाकई डेमोक्रेटिक सीगा ते कुछ कदरां कीमतां दी वैल्यूज़ दी कदर करदा वा, सत्कार करदा, तां प्राइम मिनिस्टर साहब नूं जिहड़ा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम सीगा अजय मिश्रा, उस नूं फौरी तौर दे उत्ते अपनी कैबिनेट चों डिसमिस कर देना चाहिए सीगा। और जिस यूपी दे जिहड़ा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिहड़ा मौर्या, जिहड़ा किसानां नूं झेडा करदा, उन्होंने कहता सिर्फ 2 मिनट का समा मैनूं चाहिए, मैं तुहानूं बंदे बना दूंगा, उन्होंने ओहदे तो बर्खास्त करना चाहिए सी। जिहड़ा खट्टर हरियाणे का चीफ मिनिस्टर, जिसने बहुत भेड़ा बयान दिता और एक बार नहीं दिता, लगातार दे रहा वा, लोगों नूं चढ़ा रहा, कदी किसानां नूं पिकनिक ते बैठे कहंदा, कदी उन्हां नूं टैररिस्ट कहंदा, कदी उन्हां नूं नक्सलवादी कहंदा। इन्हां लोकां दा कोई अधिकार है एडे उच्च अहुदियां ते बैठ के लोकां नूं टिचरां करन दा? और इन्हां नूं डिसमिस कर दे, फिर इमीडिएटली FIR दर्ज कर दे और कल्प्रिट्स नूं विदिन 24 आवर्स अरेस्ट कर दे और 6 महीनों के विच उन्हां दी ट्रायल कर दे ते उन्हां लोगां नूं उम्र कैद कर दे। फिर एक सुनेहा जाना सीगा कि साडे देश दे विच लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा वा वो सब वास्ते एक है। साडे नालों तो चंगा दुबई हैगा, तुसीं जाके देख लो उसने किद्दां तरक्की कीती। 30-35 साल पहला भारत की करेंसी दुबई नालों दुगनी सीगी, शायद तिगनी होवेगी। अज जाके तुसीं देख लो उहदे दराम दा ते साडे रुपये की की वैल्यू, आपां कख भी नहीं उन्हां दे सामने। क्यों? और उत्थे कोई जमहूरीयत नहीं, फर्जी जमहूरीयत नहीं। उत्थों दे शेख ने यह सिर्फ मन बनाया कि मैं इत्थे लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट रखना, इत्थे किसी नूं कानून नहीं तोड़न देना, भावां कोई ताकतवर आदमी है तो भावां कोई गरीब आदमी। अज दुबई दुनिया भर चों अगे लंघ चुका। जे मैं गलत ना होवां तां जे अगर आप अमेरिका नूं सब तो अच्छा देश मानते हैं तो दुबई जाके देख लो, वो अमरीका नूं मात पा के बैठा है। चाहे वो इकोनॉमी की गल कर लो, चाहे टूरिज्म की गल कर लो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की गल कर लो, चाहे एजुकेशन की गल कर लो, चाहे हेल्थ केयर की गल कर लो। क्यों होया? क्योंकि जो उन्होंने यकीन दवाया कि साडा देश कोई कानून किसी नूं तोड़न की आग्ञा नहीं देगा, सब महफूज होणगे, औरतां रात 2:30 बजे तक फिरन साडियां इस साडे देश में महफूज होणगे। सारी दुनिया च उत्थे इन्वेस्टमेंट आई, सारी दुनिया ने अपना पैसा दुबई दे विच लाया तो दुबई किते दा किते अगे लंघ गया। कल्ला दुबई नहीं, जापान, कोरिया वर्गे देश जिन्होंने आप घट जानते हैं, आ जिहड़े चलो नॉर्थ अमेरिका नूं तो असीं मनदे हां कि इत्थे लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन किया जाता, इत्थे स्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट्स,
ਈਵਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਤਾਈਓ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਬਣਾਈ, ਜੱਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਕੋ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵੀ ਤੋੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਤੋੜਨਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥਾਰ ਜੀਪ ਨੇ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਕੇ 4 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੌਂਦ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੁਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਇੰਜਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਵਰਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਜ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਵੀਲੀ ਮਿਲਟਰਾਈਜ਼ਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣੀ, ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਸਰਵਿਸ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਆਪਾਂ ਬੇਬਸ ਆ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ, ਮਾੜੀ, ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੋਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿੱਦਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਮਦਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।